अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है वलीद और आप देख रहे हैं वलीद नदीम टेक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज है हमारी HTML की क्लास 8 और आप लोगों को मैं आज बताता चलूं कि आज हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो आज की क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रोज़ के ऊपर, जो कि हर वेबसाइट डेवलपर अपनी हर वेबसाइट में रोज़ को बहुत यूज़ करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हम रोज़ को अपनी वेबसाइट में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया है और अब मैं सबसे पहला टैग यूज़ करूँगा HTML। HTML के टैग के बाद मैं बॉडी का टैग यूज़ करूँगा और बॉडी के टैग के बाद मैं टेबल टैग यूज़ करूँगा और टेबल टैग के बाद मैं यहाँ पर टेबल टैग को क्लोज कर दूँगा। उसके बाद मैं बॉडी टैग को क्लोज कर दूँगा और सबसे लास्ट में मैं HTML टैग को क्लोज कर दूँगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने सीरीज़ देखी होगी कि मैंने सबसे पहला टैग ओपन किया HTML का, उसे सबसे लास्ट में क्लोज किया। HTML के ओपनिंग टैग के बाद मैंने यहाँ पर बॉडी टैग यूज़ किया, उसे HTML टैग से ऊपर क्लोज किया और सबसे लास्ट में मैंने टेबल टैग ओपन किया था और इसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो आज हम टेबल के ऊपर बात करने वाले हैं और हम अपना जितना भी काम करेंगे वो सब टेबल टैग के अंदर ही करेंगे। इसके साथ साथ आज हम टेबल रोज भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर टेबल टैग के ओपनिंग टैग के बाद मैं टेबल रो का टैग ओपन करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास TR टैग मैंने यूज किया और T का मतलब टेबल और R का मतलब रो है। यहाँ पर मैंने टेबल रो का टैग यूज किया और यहाँ पर मैं टेबल रो के टैग को क्लोज कर देता हूँ। टेबल रो जो दोस्तों यहाँ पर मैंने टेबल रो का टैग बनाया है, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ये है कि हमारे पास एक रो क्रिएट हो चुकी है। इस टैग को यूज करने से हमारे पास वेब पेज में एक रो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं सबसे पहले टेबल हेड टैग यूज करता हूँ। यहाँ पर TH में लिखूंगा और TH का मतलब है टेबल हेड। दोस्तों, यहाँ पर टेबल हेड का मतलब ये है कि जो हमारे पास टेबल रो क्रिएट हुई है, मतलब जो हमारे पास वेब पेज में रो क्रिएट हुई है, उसका सबसे पहला हमने हेड पे क्या लिखना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ नेम। नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पर टेबल हेड का टैग क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो एक रो क्रिएट हुई है, मतलब यहाँ पर टेबल रो एक मैंने क्रिएट की है, उसके अंदर जो हमारे पास पहला टेबल हेड है, मतलब जो हमने सबसे पहले टेबल में यूज नाम किया है वो है नेम। उसके बाद मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेबल हेड का एक और टैग यूज करता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ एज और यहाँ पर मैं टेबल हेड का टैग क्लोज कर देता हूँ। इसका मतलब ये है दोस्तों, हमारे पास टेबल रो एक क्रिएट हुई है जिसमें हमने दो टेबल हेड्स लिखे हैं, एक का नाम है नेम और दूसरे का नाम है एज। अभी मैं आपको वेब ब्राउजर में शो करवाऊंगा तो आप लोग देख सकेंगे कि मैंने किस तरह से ये क्रिएट किया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको D ड्राइव में सेव करूंगा और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ क्लास 8 और क्लास 8 के आगे .txt है, इस .txt को हम चेंज करेंगे .html में और यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब मैं D ड्राइव में जाऊंगा और वेब ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं कि ये हमें किस तरह से शो होता है। तो ये है हमारे पास क्लास 8.html, इसको मैं ओपन करता हूँ और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल बना, इसमें एक हमारे पास नाम टेबल हेड आया नेम और दूसरा हमारे पास यहाँ पर आया एज। मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली शो भी कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक रो बनी हुई है, नेम है जिसमें और एक एज है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि मैंने यहाँ पर टेबल रो क्रिएट की और उसके अंदर मैंने दो टेबल हेड्स बनाए हैं, जिसमें हमारे पास एक है नेम और एक है हमारे पास एज। और यहाँ पर मैंने टेबल रो का टैग
क्लोज कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर आप मज़ीद टेबल हेड्स बना सकते हैं, जिसमें यहाँ पर मैंने जो नेम लिखा है, एक में एज लिखा है, आप मज़ीद TH टैग्स बनाएं और उसमें आप लोग रोल नंबर लिख दें, आप लोग सेक्शन लिख दें, जो मर्जी लिखें, लेकिन आप लोगों ने टेबल रो के अंदर ही वो काम करना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम टेबल डाटा किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने टेबल रो का टैग क्लोज किया है और अब मैं यहाँ पर टेबल डाटा लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं दोबारा से टेबल रो का टैग क्रिएट करूंगा। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सबसे पहले नेम है उसके नीचे जो टेबल डाटा आएगा वो क्या आएगा। तो यहाँ पर मैं टेबल रो का एक मज़ीद टैग क्रिएट करूंगा और यहाँ पर मैं टेबल डाटा का टैग यूज़ करूंगा। टेबल डाटा का टैग यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ अली और यहाँ पर मैं टेबल डाटा का टैग क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इतना सा काम अभी आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हमें वेब ब्राउज़र में शो होगा। तो यहाँ पर मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद इसको सेव करूँगा और यहाँ पर मैं वेब ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमारे पास शो हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो नेम है उसके नीचे हमारे पास है अली। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को उसका कोड दिखाता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले जो नेम और एज का एक हमारे पास रो अलग है। अब जो मैंने टेबल डाटा लिखने के लिए रो बनाई है जिसमें मैंने नाम लिखा है अली, वो हमारे पास टेबल रो अलग है। तो दूसरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज, उसकी लिख देता हूँ 23 और यहाँ पर मैं टेबल डाटा का टैग क्लोज कर देता हूँ। टेबल डाटा हमारे पास TD मतलब T का मतलब टेबल और D का मतलब डाटा। यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले हमने यूज़ किया टेबल हेड में नेम, जिसमें हमारे पास आ गया अली। फिर उसके बाद हमने यूज़ किया एज और इसमें हमारे पास आ गया 23। अब मैं दोबारा से फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद सेव करूँगा और फिर से वेब ब्राउज़र में रिफ़्रेश करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो नेम आया वो है अली और जो हमारे पास एज आई वो है 23। अब इसी तरह से मैं एक और टेबल रो क्रिएट करूँगा ताकि आप लोगों को जो परेशानी है, जो मुश्किल है, वो ख़त्म हो जाए और जो कन्फ्यूजन है वो आप लोगों की दूर हो जाए। तो यहाँ पर मैं टेबल रो का टैग क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर मैंने टेबल रो का टैग क्लोज कर दिया। अब मैं फिर से एक और टेबल रो का टैग क्रिएट करूँगा और यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ, फिर से टेबल डाटा का टैग यूज़ करूँगा और टेबल डाटा में मैं लिख दूँगा ज़िया और यहाँ पर मैं टेबल डाटा का टैग क्लोज कर दूँगा और एक और टेबल डाटा का टैग यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं इसका मतलब जो मेरे पास एज है वो मैं लिखूँगा 18 और यहाँ पर 18 एज लिखने के बाद मैं टेबल डाटा का टैग क्लोज कर दूँगा। टैग क्लोज करने के बाद मैं फिर से फाइल में जाऊंगा और फाइल में जाने के बाद सेव करूंगा और वेब ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास रो क्रिएट हुई नेम और एज की, उसके बाद फिर हमारे पास रो क्रिएट हुई, उसका हमने नाम लिखा अली और 23 और उसके बाद फिर हमारे पास रो क्रिएट हुई ज़िया और 18 और ये हमारे पास है नेम एज टेबल हेड। उसके बाद है हमारे पास टेबल डाटा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि आप टेबल को वेब ब्राउज़र के सेंटर में किस तरह से ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टेबल में जाके लिखता हूँ अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, CENTER, सेंटर हमने लिखना है इन्वर्टेड कॉमास में और यहाँ पर मैं फाइल में जाऊँगा और फाइल में जाने के बाद इसको सेव करूँगा और वेब ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास टेबल है वो हमारे पास वेब ब्राउज़र के सेंटर में आ चुका है। इसके अलावा हम अब इसको टेबल की एक प्रॉपर शेप देंगे, तो वो हम किस तरह से दे सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर टेबल में जाने के बाद आप लोगों ने स्पेस देनी है और स्पेस देने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है बॉर्डर, BORDER। बॉर्डर हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स में हम लिख देते हैं 1 और 1 लिखने के बाद मैं यहाँ पर फाइल में जाऊँगा और फाइल में जाने के बाद मैं सेव करूँगा और वेब ब्राउज़र में रिफ़्रेश करूँगा।
तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर टेबल क्रिएट हो चुका है सिर्फ एक बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ करने से। तो दोस्तों यहाँ पर हम 1 की जगह 2 भी लिख सकते हैं और फिर से फाइल में जाता हूँ और सेव करता हूँ और अब वेब ब्राउज़र में जाऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो बॉर्डर है वो मज़ीद डार्क हो गया है। इस आप यहाँ पर 5 भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 5 लिख दिया। अब मैं फाइल में जाऊँगा और सेव करूँगा और वेब ब्राउज़र में रिफ़्रेश करूँगा तो आप लोग बॉर्डर देख सकते हैं कि वो मज़ीद डार्क होता चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को एक कैप्शन टैग के बारे में बताना चाहूँगा कि हम कैप्शन टैग को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कैप्शन टैग वो टैग होता है जो हमारे टेबल को मतलब रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर मैं टेबल टैग के क्लोजिंग टैग के बाद पहले टेबल टैग के क्लोजिंग टैग से पहले मैं यहाँ पर टैग यूज़ करूँगा कैप्शन, और कैप्शन टैग के बाद मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लिखने के बाद मैं यहाँ पर कैप्शन टैग को क्लोज कर देता हूँ। और कैप्शन टैग को क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर फाइल में जाऊँगा और फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव करूँगा और फिर से वेब ब्राउज़र में मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेबल का कैप्शन है वो हमारे पास टेबल से ऊपर आया है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसको बॉटम पर भी लिख सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर हम कैप्शन टैग के बाद एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, उसका नाम है अलाइन। जिस तरह ऊपर दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। इससे हमारे पास ये हुआ कि जो हमारे पास वेब ब्राउज़र में टेबल था वो हमारे पास दरमियान में मतलब सेंटर में शो होने लग गया था। और यहाँ पर मैं कैप्शन टैग के बाद अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और अलाइन के बाद मैं यहाँ पर इज इक्वल टू में इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दूंगा बॉटम BOTTOM और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज और फिर से फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं वेब ब्राउज़र में रिफ़्रेश करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि एक हमने टेबल क्रिएट किया जिसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 रोज़ क्रिएट हुई हैं जिसमें हमारे पास नेम और एज टेबल हेड है। उसके बाद हमारे पास फिर एक रो है, उसमें हमारे पास टेबल डाटा है, फिर एक रो है और उसमें हमारे पास फिर से टेबल डाटा है। और यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है वो है हमारे पास टेबल की कैप्शन, और इसको हम बॉटम पे भी लिख सकते हैं, टॉप पे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट पे भी लिख सकते हैं और राइट पे भी लिख सकते हैं। सिर्फ हमने करना ये है कि यहाँ पर अलाइन में हमने लिख देना है लेफ्ट राइट और इसका मैंने नाम दिया स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन और कैप्शन। मतलब यहाँ पर कैप्शन टैग क्लोज कर दिया और यहाँ पर हमने टेबल रो टैग क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पर टेबल रो टैग क्लोज कर दिया। और दोस्तों इसके अलावा मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हम टेबल टैग के अंदर एक और प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है विड्थ। यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखता हूँ 50% लिखने के बाद मैं यहाँ पर 50% और यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं अब फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं वेब ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा टेबल है वो एक्सपेंड हो गया है, मतलब इसकी जो मैंने विड्थ दी है 50% वो जिसकी वजह से ये एक्सपेंड हो गया है। यहाँ पर हम 50 की जगह 20 भी कर सकते हैं। और मैं फिर से फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव करूँगा और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग जिस तरह टेबल की विड्थ को इंक्रीज़ करेंगे तो टेबल हमारा एक्सपेंड होता जाएगा, और जिस तरह आप डिक्रीज़ करेंगे तो टेबल हमारा जो है वो उसकी विड्थ कम होती जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग ये हमारे पास अब आ गया कैप्शन टैग, ये हमारे पास कैप्शन टैग आ गया। ये हमारे पास टेबल है जिसमें हमने टेबल रो को आज सीखा, टेबल टैग को सीखा और टेबल डाटा को एंटर करना सीखा। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं टेबल डाटा की जगह पिक्चर्स ऐड करूं, मतलब टेबल रोज को यूज़ करके मैं उसमें पिक्चर्स ऐड करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा ताकि मैं आप लोगों को उसका जवाब दे सकूं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अब हम HTML की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।